कहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मैंने फोन इसलिए किया है कि तूने दवाई ली। मुझे क्या हुआ है बाबूजी? अरे मैंने तुझे बोला था ना, आयुर्वेदिक दवाई की दुकान से बुखार की दवाई लेके मंजू काकी को दे आना। वो दवाई ली? हाँ, वो तो दुकान आते आते ले ली थी बाबूजी। हाँ तो वो मंजू काकी को देकर आया। चल चल चल, तू चालू कर स्कूटर चालू कर। हाँ चल। पर बीमार कौन है? वो मैं तुझे रास्ते में बताता हूँ, तू चालू तो कर। चलो बस 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 बस, बस। थैंक यू बाबरी। अरे अपनों को कोई थैंक यू थोड़ी ना बोलता है पेठा जी। और कोई अपनों का नाम भी तो गलत नहीं बोलता है ना बाबरी जी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे पूरा यकीन है तो गलती से मिस्टेक नहीं करती है, जानबूझ के गलती करती है। देख यहाँ कोई नहीं है, तू मुझे सच्ची सच्ची बता, तुझे सच में मेरा नाम याद नहीं रहता है? मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे आपका नाम सच में याद नहीं रहता है। अरे पर इतना सिंपल तो नाम है, जेठालाल। हाँ नाम तो सिंपल है, पर मैं जब भी आपको देखती हूँ तो डर जाती हूँ और फिर गलती से मिस्टेक हो जाती है। देखिए अब फिर डरा रहे हैं। तू जा भाई, जा जा जा, शुभ रात्रि। गुड नाइट। हाँ। बबीता जी, जेठा जी। बबीता जी हम कहाँ से आ रहे थे? जेठा जी मैं आपके घर से आ रही हूँ। मैं आपको ये देने आई थी। मैंने कोलकाता से स्पेशली आपके लिए रसगुल्ले मंगवाए हैं। ओहो बबीता जी, एक बात तो कहनी ही पड़ेगी। अब जब भी कोलकाता से रसगुल्ले मंगाती है तो हमें याद करके हमारे लिए अचूक मंगाती है। अचूक। यार भाई आप कैसे आए? मेरा मतलब आप कब आए? जब तुम बबीता का तारीफ कर रहा था ना तभी आया। बाय द वे ये अचूक क्या है? अचूक अचूक मतलब बिना भूले। ये लीजिए जेठा जी। बबीता जी अब घर पे देने गई थी तो बापूजी टप्पू कोई नहीं है? नहीं घर पे तो कोई नहीं था। ओह सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? नहीं इतनी सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर गए लेकिन कोई नहीं मिला। तो आप मिल गए ना। ये लीजिए। नहीं आप घर पे आइए, घर पे आके दीजिए, आइए। जेठा जी एक्चुअली अय्यर जब ऑफिस से आता है ना, हमारी एक रिचुअल है कि हम लोग रोज एक साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। ओह अच्छा। यस। ये लीजिए जेठा जी। थैंक यू बबीता जी, रसगुल्ले के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। ओके बाय, सी यू। ओके बाय। ओके। बापूजी अभी तक नहीं आए, ये टप्पू कहाँ है? हाँ पापा। अरे टप्पू कहाँ है तू? आपके सामने क्लब हाउस की सीढ़ियों पे। पापा आप कंपाउंड में क्यों खड़े हो? अरे मैं दुकान से अभी आया तो बबीता जी ये रसगुल्ला देने हमारे घर पे गई थी, लेकिन घर पे ताला है। दादाजी अभी तक नहीं आए? नहीं अभी तक तो दादाजी को आ जाना चाहिए था। वही। कहीं मेहता अंकल के घर पे तो नहीं है? हाँ हो सकता है चाबी लेने गए हो फिर वहीं गप्पे मारने बैठ गए हो। हाँ करेक्ट है। जेठालाल, टप्पू, आप दोनों एक साथ? ऐसी कौन सी परेशानी आ गई कि आप दोनों को एक साथ आना पड़ा? नहीं परेशानी कुछ नहीं है, हम तो खाली ये पूछना है कि बापूजी आपके घर पे है? नहीं। अच्छा तो चाबी लेने आए थे? चाबी लेने? दरअसल मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, तो अगर आए भी होंगे तो अंजलि को पता होगा। अंजलि। हाँ। अरे जेठा भाई टप्पू, आप लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। अच्छा है क्या? करेले की टिक्की। आइए ना, टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। अंजलि भाभी आपको तो पता है करेला। अच्छा तारक आप टेस्ट करके बताइए ना। हाँ मुझे तो टेस्ट करना ही पड़ेगा।
अच्छा अंजलि, चाचा जी उनके घर की चाबी लेने आए थे क्या? नहीं अच्छा नहीं आए? नहीं जेठा भाई, वो मुझे जाना पड़ेगा, टिक्की जल जाएगी। हाँ नहीं नहीं, आप जाइए आप जाइए आप। हाँ। कमाल है, दादाजी को मंदिर से आने में इतनी देर कभी नहीं लगती है। हाँ मंदिर से कहाँ गए होंगे? हो सकता है सोसाइटी में किसी के घर गए हों। सोसाइटी में किसके घर गए होंगे? जेठालाल, एक काम करो, सबको फोन करके पूछ लो ना। पहले भिड़े को फोन करो। ये स्पीड से भरेंगे आप? तो क्या है ना, कुलकर्णी वैदी को फोन करके बोल देती हूँ कि परसों मिलेगा अच्छा ना। फोन टेव। तो जल्दी कीजिए ना थोड़ा। माधवी, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। ये देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। आहो, हाँ बोलो बोलो शैतान लाल। शैतान लाल? सॉरी, मेरा मतलब है जेठालाल, वो गलती से शैतान लाल निकल गया। और कुछ नहीं, और मुंह से शैतान लाल ही क्यों निकला? अरे जेठालाल, मैं और माधवी ना वो अचार की बरनी भर रहे थे, तो माधवी बोल रही थी मुझे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने माधवी को बोला जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो दिमाग में शैतान ही घूम रहा था। इतने में तुम्हारा फोन आया, तो गलती से मुझसे शैतान निकल गया। सॉरी बोलो। अच्छा ये बता, बापूजी तेरे घर पे आए? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। अच्छा, क्यों घर पे नहीं है? अरे भाई घर पे नहीं है इसलिए तो तुझे फोन किया। अच्छा, तो शायद मेहता साहब के घर गए होंगे। नहीं वहाँ पूछा, वहाँ भी नहीं है। कहाँ गए होंगे? मला क्या माहित जेठालाल? अरे तुला नाही विचारतोय भाव, मैं असा स्वगतच बोलला। अच्छा कुछ पता चले तो फोन करना। हाँ ठीक है। वहाँ तो नहीं है। भिड़े के आनी है तो कहाँ गए होंगे? काय झालं? लगता है चाचा जी गुम हो गए। भैया फिर से? मुझे लगता है चाचा जी अपने गुम होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ही मानेंगे। ओ शुभ शुभ बोला। नहीं तक है, ये गड़ा परिवार है ना, कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर ही देता है। अभी जब तक चाचा जी मिलेंगे नहीं, सब टेंशन में रहने वाले हैं। सावकाश। ये माधवी, मुझे अभी छींक आई तो कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला ना? वो काय बोलता है, शिक्षक होकर अंधविश्वास में मानते हो आप? सब अच्छा ही होगा। हाँ। बघा सत्य आहे ते, भरा ना लवकर। क्या कर रहा है सोडी यार? ओए यारो, वो कल्ले की सोच रहे हो मेरे बगैर? अरे बापूजी मंदिर गए, अभी तक आए नहीं है। टेंशन लेने की लोड़ है, वो आ जाएंगे। एक मिनट, कहीं दादाजी सोडी अंकल के घर पे तो नहीं है? मेरे घर? हाँ, कल दादाजी रोशन आंटी के हाथ के बने गाजर के हलवे की बहुत तारीफ कर रहे थे, और आज सुबह मैंने रोशन आंटी को सब्जी वाली से गाजर खरीदते हुए देखा। तो हो सकता है कि रोशन आंटी ने गाजर का हलवा बनाया हो और दादाजी को खाने पे इनवाइट किया हो। तो मेरे घर गाजर का हलवा बना है? ओए यारो, वो रोशन डार्लिंग क्या टॉप क्लास गाजर का हलवा बनाती है। वो एक खाते ही ना दिल खुश हो जाता है। वो तुझी भी चलो मेरे नाल। नहीं खाएंगे, जरूर खाएंगे। तू जरा पहले रोशन बापू को पूछना, बापूजी तेरे घर पे है? हाँ अभी पूछता हूँ। रोशन डार्लिंग, ओए सुनिए। काय बुमाबुम करे? ओए आज तूने गाजर का हलवा बनाया? बनाया नहीं है, कुछ बना नहीं हूँ, कुछ करने की वजह से मालूम। तो मेरी चुपी रुस्तम, तो तेरे साले रोशन को सब पता चल जाता है। वो मैं गाजर में बैठे बैठे यही सोच रहा था। मतलब कि गैराज में बैठे बैठे गाजर के हलवे के बारे में ही सोच रहा था। और वे बना भी दिया। वो सेट है ट्यूनिंग। अरे रोशन बापी, बापूजी आपके घर पे है? नहीं, मारा घेर तो नहीं। पर जेठा भाई, गाजर का हलवा तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। सूट है उन्हें कि कल वो मेरे हाथ के बने गाजर के हलवे की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए गाजर का हलवा बना ही देती हूँ। बस अभी थोड़ी देर में हलवा बन ही जाएगा, तो आप सब लोग चाचा जी को लेकर ऊपर आ जाइए।
चाहिए, ओके? ओके। चंगा यारो, तो मैं भी चलता हूँ। हाथ को धो के फ्रेश हो जाता हूँ। जैसे चाचा जी आए तो सी लोग भी आ जाना, तो तब तक गाजर का हलवा भी रेडी हो जाएगा। मेहता साहब, बापूजी तो सोढ़ी के घर पे भी नहीं है। पापा, मैं 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहा है? हाथी अंकल के घर पे देखता हूँ, कहीं दादाजी वहां तो नहीं है। हाँ। नहीं गोली बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। पर पापा, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। पर तजुर्बा भी तो तजुर्बा होता है। ओ गॉड, आप लोगों की बहस अब तक चल रही है? जल्दी बताओ ना, मैं क्या बनाऊं स्टार्टर्स में? नाचोस। नहीं कोमल, जब तक ये डिबेट का अंत नहीं होता तब तक मैं खाने का एक दाना नहीं लूंगा। अरे वाह, मैं देखती हूँ। हाँ। अरे टप्पू बेटा, आओ आओ। कोमल आंटी, हाथी अंकल। अच्छा बेटा, तुम आ गए। टप्पू बेटा, अब तुम ही फैसला करो कि मैं सही हूँ या गोली। पर बात क्या है? टप्पू, पापा का कहना है स्टार्टर्स में पनीर टिक्का खाना चाहिए, और मेरा कहना है स्टार्टर्स में मैक्सिकन नाचोस खाते हैं विद चीज डिप। तू बोल कौन सही है? गोली, ये कैसा सवाल है? कैसा सवाल है बेटा? ये सवाल है हमारे धरोहर का, हमारी पहचान का, हमारे इतिहास का। और इतिहास गवा रहा है कि पनीर टिक्का के सामने मैक्सिकन नाचोस फेल है। पापा, क्यों कोमल? मैंने फैसला कर लिया है, मैं दोनों बनाऊंगी, पनीर टिक्का, मैक्सिकन नाचोस विद चीज डिप। टप्पू बेटा, तुम क्या खाओगे? नहीं कोमल आंटी, मैं कुछ खाने नहीं आया हूँ। मैं ये पूछने के लिए आया था कि दादाजी यहाँ पे आए थे। नहीं तो? यहाँ पे भी नहीं आए। कहाँ गए होंगे? क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली दादाजी मंदिर से अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे बाप रे। ओ, परेशान मत होना टप्पू, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। ओके, मैं बाहर देखता हूँ, आपको कुछ पता चले तो आप मुझे बता देना। हाँ हाँ। बेटा, कोई जरूरत हो तो बताना। पापा, दादाजी हाथी अंकल के घर पे भी नहीं है। अब पोपटलाल को फोन करो। चाचा जी कह रहे थे कि उन्होंने पोपटलाल के लिए कोई रिश्ता देखा है, तो शायद उसी की बात करने पोपटलाल के घर गए हों। अच्छा, आ रहा हूँ जेठालाल, 10 मिनट में आ रहा हूँ सोडा पीने। नहीं, सोडा तो ठीक है। मैं ये कह रहा था कि बापूजी तुम्हारे घर पे आए हैं। चाचा जी मेरे घर पर आने वाले थे? हाँ, वो मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। क्या? चाचा जी ने मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढा? अरे कौन है लड़की, कहाँ रहती है, कब मिलना है? अरे भाई, मिलवा देंगे, पहले बापूजी तो मिल जाए। मिल जाए मतलब? चाचा जी कहीं खो गए? अरे जल्दी ढूंढो, मेरी शादी का सवाल है। हाँ, उसी के लिए ढूंढ रहे हैं। बोलो, पोपटलाल के घर पे भी नहीं है अब? एक काम करो जेठालाल, चाचा जी के यंग ओल्ड ग्रुप के दोस्तों को फोन करो। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ नाथा काका, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। हाँ नाथा काका, बापूजी तो गए। कहाँ गए? हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। जी, मैं जेठालाल का पड़ोसी तारक मेहता बोल रहा हूँ। क्या हुआ चंपक चाचा को? चंपक को क्या हुआ? आप बताइए, अभी आपको जेठालाल को बता रहे थे ना चंपक चाचा के बारे में। अरे मैं तो अपने पड़ोसी मंगललाल के बापूजी के बारे में बोल रहा था। वो तो ऊपर चले गए। जेठालाल, पापा, लेकिन हुआ क्या पापा? शांत हो जाओ, चाचा जी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो नाथा काका अपने किसी पड़ोसी के बापूजी के बारे में बता रहे थे। मतलब बापूजी सही सलामत है? नाथा काका,
मैं मेरे बापूजी के बारे में आपको पूछ रहा था, आप अपने पड़ोसी के बापूजी के बारे में मुझे क्यों बता रहे थे? अरे मैं उनको जानता तक नहीं, तो मैं उनके बापूजी के बारे में आपको क्यों पूछूंगा? सॉरी बेटा, मैं शोक सभा में बैठा हुआ हूँ और 2-3 फोन इन्हीं के बारे में पूछने के लिए आ गए, तो मैंने सोचा तुमने भी इन्हीं के बारे में पूछने के लिए फोन कर लिया। अच्छा देखिए बापूजी, वो मंदिर जाने के लिए घर से निकले तो अभी तक वापस आए नहीं है, तो मुझे लगा कहीं आपके साथ तो नहीं है। नहीं बेटा, मैं तो शोक सभा में बैठा हुआ हूँ, तो मंदिर कैसे जा सकता हूँ? तू एक काम कर, तू रवजी को फोन करके पूछ। अच्छा ठीक है, हाँ। नहीं उनके साथ नहीं है, रवजी काका बोल रहे, शायद उनके साथ होंगे। जेठालाल स्पीकर पे। हाँ हेलो। हाँ रवजी काका, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। बापूजी आपके साथ है? नहीं बेटा, अरे तेरे बापूजी मुझे अकेला छोड़कर दलपत के साथ प्रसाद की लाइन में आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। और फिर वो लोग कब प्रसाद लेकर मंदिर से चले गए मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, मैं दलपत काका को पूछता हूँ, ठीक है। हाँ। हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। बापूजी आपके साथ है? नहीं तो मंदिर में तो आप साथ में थे ना? हाँ बेटा, मंदिर से साथ में तो निकले थे, लेकिन मुझे एक अर्जेंट काम था तो मैं जल्दी निकल आया। हाँ लेकिन वो नानजी के साथ था। अच्छा ठीक है, मैं उनको पूछता हूँ, ठीक है। नानजी काका। हाँ हेलो। हाँ नानजी काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। वो बापूजी आपके साथ है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मंदिर से अभी तक वापस आए नहीं है। अभी तक घर नहीं आया? इसका तो एक ही कारण हो सकता है। क्या? जिस घर में झगड़े होते हो, बेटा बाप की इज्जत ना करे, पोता दादा को मान न दे, उस घर के बुजुर्ग को घर में जाने का मन कैसे होगा? क्या? हाँ, बुजुर्ग आदमी पुराने वृक्ष की तरह होता है, भले फल ना दे पर छांव जरूर देता है। उस छांव की इज्जत करो, इज्जत। अरे पर मैं तो बापूजी की बहुत इज्जत करता हूँ, और मेरा बेटा टप्पू तो मुझसे भी ज्यादा बापूजी की इज्जत करता है। उन्होंने आपसे ऐसे कहा कि हम उनकी इज्जत नहीं करते? नहीं, चंपक ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये तो मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। क्या है, बहुत से घर में ऐसा होता है, बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते। अरे नानजी काका, आप दूसरों के घर की तुलना हमारे घर के साथ क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो बहुत इज्जत करते हैं बापूजी की। नहीं होता है तो अच्छा है, चल। अरे एक मिनट नानजी काका। हाँ। वो मंदिर में आप और बापूजी साथ में थे ना? हाँ, साथ में ही था। तो मंदिर से बापूजी कहाँ गए, आपको कुछ पता है? हाँ, वो अपने घर गया और मैं अपने घर, और मंदिर से निकले हुए हमको 2 घंटा हो गया, तो अभी तक घर नहीं आया। नहीं। हाँ, तो 2 घंटे तक तू क्या कर रहा था? अब फोन कर रहा है? ऐसी इज्जत का क्या फायदा? हेलो, लगता है सिग्नल गया ये। लगता है साहब बापूजी तो अपने यंग गोल्ड ग्रुप के किसी दोस्त के साथ नहीं है। अब एक बार रतन भाई को भी पूछ ले। रतन भाई के घर पे बापूजी? एक बार पूछ लो ना, तसल्ली हो जाएगी। मैं पूछता हूँ पापा। वीर, बंसरी। टप्पू बच्चे तो सो रहे हैं, क्या हुआ? दादाजी आपके यहाँ पर है? नहीं, चाचा जी तो हमारे घर नहीं आए। क्यों, क्या हुआ? वो दादाजी अभी तक मंदिर से वापस नहीं आए हैं। क्या? चाचा जी अभी तक नहीं आए? नहीं। देवा, जेठालाल तुम टेंशन मत लो, मैं सबको नीचे बुलाता हूँ, सब मिलकर ढूंढते उन्हें। हाँ, चलिए जल्दी। जेठालाल, चाचा जी कितने बजे गए थे? वो शाम को गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। अरे, उनको फोन किया? फोन उनका घर पे रह गया है।
उनके वो जो यंग वाले दोस्त थे उनको फोन किया? हाँ सबको किया, किसी को पता नहीं है बापूजी कहाँ है। अरे फिर तो चाचा जी को जल्दी ढूंढना पड़ेगा। क्यों? अरे उन्होंने मेरे लिए कोई रिश्ता देख कर रखा है। मतलब वैसे भी उन्हें जल्दी ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बापूजी मंदिर से आखिर गए कहाँ? गोकुल धाम की शांति गड़ा परिवार पर निर्भर करती है। अब देखिए ना, नया टेंशन, कहाँ गए चंपक चाचा? चंपक चाचा भी अजीब है, कभी कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। ना जेठालाल, ना टप्पू, ना गोकुल धाम वासी और ना ही चंपक चाचा के दोस्त। ऐसा कहते हैं कि एक उम्र के बाद बाप और बेटे में रोल रिवर्सल हो जाता है। जब बचपन में एक बाप का बेटा खो जाता है तो बाप पूरे गांव को इकट्ठा करके बेटे की खोज में निकल पड़ता है। अब बाप गायब है तो बेटे ने पूरा गांव क्या, पूरे गांव क्या, मेरा मतलब है कि पूरे गोकुल धाम को इकट्ठा कर लिया है। क्या लगता है कहाँ होंगे चंपक चाचा? किसी पेड़ पे या गुब्बारा पकड़ के फिर से किसी पड़ोसी मुल्क तो नहीं पहुंच गए? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं पर जवाब एक भी नहीं। जितने सवाल बढ़ेंगे उतनी ही हम सबकी परेशानी, और जितनी परेशानी बढ़ेगी उतने ही आप सबके ठाके। तो दर्शकों आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे हटना! अरे क्या हुआ सोडी? गड्डी क्यों रोक दी? अरे आगे रिक्शा ने रास्ता रोक लिया है। उसको बोलो पीछे ले। ओए रिक्शा पीछे ले। ये तो हमें ही पीछे लेने के लिए कह रहा है। तो हम क्यों पीछे लेंगे? ओए तू रिक्शा पीछे ले। अरे छोटी अभी बहस का टाइम नहीं है तो ले लेना पीछे भाई। लगता है उसका रिवर्स का गियर खराब हो गया है।